बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। AQ ग्लोबल चैनल की तेज़ तरीन, मुस्तनिद तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर खिदमत। AQ ग्लोबल न्यूज़ में सबसे पहली खबर कराची के बारे में शामिल करते रहे। कराची में 40 ग्रीन लाइन बसों से लदा हुआ फैन-शिन जहाज कराची की बंदरगाह पर पहुंच गया है। याद रहे कि कराची के लिए ग्रीन लाइन बसों का मंसूबा 2016 में शुरू किया गया था, लेकिन ये मुसलसल ताखीर का शिकार होता चला और बिलाखिर अब ये पाये तकमील को पहुंच गया है। 40 ग्रीन बसों के साथ जहाज बंदरगाह से लग चुका है और ये भी कहा गया है कि आइंदा भी 40 बसें जल्द कराची में आने वाली हैं। ग्रीन लाइन बसें नहायत ही जदीद और सहूलत के लिहाज से नंबर 1 बसें हैं और यकीनन बसों का ये इजाफा कराची वालों के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा। न्यूजीलैंड के CEO ने कहा है कि वो किसी भी तरह से अपनी क्रिकेट टीम को दी जाने वाली धमकियों की तफसील नहीं बता सकते। याद रहे कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में बगैर खेले ही वापस चली गई और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि पाकिस्तान में उन्हें मुख्तलिफ किस्म की धमकियां दी जा रही थीं। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुतालबा किया है कि क्रिकेट टीम के CEO इन धमकियों की वजाहत करे, मगर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के CEO डेविड ने इस बात से क़तई तौर पर इनकार कर दिया है और कहा है कि वो माजरत है कि वो थ्रेट्स की तफसील नहीं बता सकते। इसके बाद दुनिया भर में क्रिकेट और शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने इस पर एहतजाज किया है और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम से मुतालबा किया है कि वो पाकिस्तान को बगैर किसी बुनियाद के कैसे बदनाम कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज़ के मशहूर क्रिकेटर क्रिस गेल ने कहा है कि वो कल ही पाकिस्तान जा रहे हैं और उनके साथ और कौन कौन चलने को तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से एक मेहमान नवाज और महफूज मुल्क रहा है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने इस तरह बगैर खेले पाकिस्तान से अचानक वापस आने का फैसला करके बहुत बड़ी गलती की है। व्हाट्सएप ने अपने बिजनेस अकाउंट्स के लिए एक नया फीचर मुतारिफ करवाया है, जिसकी रूह से तमाम कारोबारी अफराद जो ऑनलाइन कारोबार करते हैं प्रोडक्ट्स और सेलर को एक ही प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे और यकीनी तौर पर कारोबार करने वाले अफराद को इससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। चीन में एक ऐसी वैक्सीन ईजाद कर ली गई है जो 3 साल तक की उम्र के बच्चों को भी लगाई जा सकती है। ताहम अब ये सवाल उठ गया है कि क्या बच्चों के लिए किसी भी किस्म की वैक्सीन को लगाना दुरुस्त भी है कि नहीं। बहरहाल चीन ने ये वैक्सीन ईजाद कर ली है और 3 साल के बच्चों तक को ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तालिबान को तस्लीम कराने के सिलसिले में एक मुकम्मल मैकेनिज़्म पर काम कर रहे हैं, जिनमें पड़ोसी ममालिक से बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में देर पा अमन कायम करने के लिए लाजमी है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को भी तस्लीम किया जाए। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया इस वक्त कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। गो के सोने की कीमत में कमी आ रही है, लेकिन डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कीमत काफ़ी गिर चुकी है। इस वक्त AQ ग्लोबल न्यूज़ में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए हमारे साथ।